ऑनियन हेयर के ग्रोथ को बढ़ाता है और उसको गिरने से बचाता है। ये सभी लोगों ने सुना भी होगा और किसी किसी लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या ये सच में इफेक्टिव है? और ये अगर इफेक्टिव है तो कौन सी कंडीशन में इफेक्टिव है और कौन सी कंडीशन में इफेक्टिव नहीं है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑनियन सल्फर रिच है, जो हमारा हेयर है उसका मेन प्रोटीन है केराटिन, वो भी सल्फर रिच है। तो अगर एक्स्ट्रा सल्फर उसको मिलता है तो वो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और उसको गिरने से भी बचाता है। ऑनियन की दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि वो एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हमारे स्कैल्प को बचाता है, जो कि हेयर लॉस का मेन रीजन है। ऑनियन में क्वारसेटिन नाम का एक तत्व भी है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो हेयर लॉस होता है उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ये तो सारी हुई ऑनियन की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हेयर लॉस के बारे में। तो हेयर लॉस बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब कि मेल और फीमेल हेयर लॉस पैटर्न की वजह से भी हो सकता है, कोई जेनेटिक इश्यू की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ऑनियन कौन कौन सी कंडीशन में हेयर लॉस को रोकता है। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या फिर डैंड्रफ की वजह से थोड़ा सा मतलब कि माइल्ड हेयर लॉस हो रहा है तो ऑनियन उसमें इफेक्टिव है, लेकिन अगर ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, सीवियर हेयर लॉस है, तो उसमें ऑनियन इतना इफेक्टिव नहीं है। एक रिसर्च स्टडी में बहुत सारी कैटेगरी के पेशेंट को ऑनियन जूस लगाया गया, मतलब कि किसी को अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो उसको भी ऑनियन जूस लगाया गया, किसी को एलोपेशिया एरियाटा है तो उसको भी ऑनियन जूस लगाया गया, किसी को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो उसमें भी ऑनियन जूस अप्लाई किया गया, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें भी ऑनियन जूस अप्लाई किया गया। लेकिन लास्ट में ये देखा गया कि जो एलोपेशिया एरियाटा है उसमें ऑनियन जूस इफेक्टिव है, बाकी सब में ऑनियन जूस इतना इफेक्टिव नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि ये एलोपेशिया एरियाटा क्या है। एलोपेशिया एरियाटा एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब के लंबे समय से चलने वाला, रिलैप्सिंग मतलब कि एक बार ठीक होने पर भी वो बार बार होने वाला, मतलब कि रिकरेंस उसमें ज्यादा है ऐसा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि जब अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही सेल को जब डैमेज करे तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब कि जब रक्षक सेल ही भक्षक बन जाए, जैसे कि माली है वो खुद ही अपने बाग को उजाड़ दे, ऐसी कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। एलोपेशिया एरियाटा में एक्यूट हेयर लॉस होता है, सर्कुलर पैची हेयर लॉस होता है। तो सबसे ज्यादा ये स्कैल्प को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी मेल में वो बियर्ड पे, मुस्टेच पे, आईब्रोज पे, ऐसी जगह पे भी अफेक्ट करता है और कभी कभी वो पूरे बॉडी को भी, बॉडी के हेयर को भी अफेक्ट करता है। बात इसकी और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें कॉइन साइज का पेच बनता है, ना कि पेशेंट को उसमें इरिटेशन होता है, ना तो इचिंग होता है और ना तो रेडनेस या ऐसा कुछ भी फील होता है। पेशेंट को जब तक कभी कभी पता भी नहीं चलता कि इतना एक्यूट हेयर लॉस हो गया है, कोई उसे बताए कि इधर से इतना सारा हेयर लॉस हो गया है, तभी उसको पता चलता है। मतलब कि ऐसे दिखने वाले कोई भी सिम्टम्स उसमें दिखते नहीं है। 2002 में हुई एक स्टडी में देखा गया कि 23% को ऑनियन जूस अप्लाई किया गया एलोपेशिया एरियाटा वाली जगह पे और 15% को सिंपल टैप वाटर लगाया गया। और आफ्टर 2 मंथ ये देखा गया कि जिन 23% को ऑनियन जूस लगाया गया था उसमें से 87% लोगों को वहाँ पे हेयर ग्रोथ देखने को मिला, जबकि सिंपल टैप वाटर इस्तेमाल किया था उसमें से सिर्फ 17% को ही हेयर ग्रोथ दिखने को मिला। तो एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है कि जब वहाँ पे बोल्ड पैचेस बन जाते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो हेयर को ग्रो करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। तो जब हम ऑनियन जूस अप्लाई करते हैं तो उसे एक कॉन्टेक्ट इरिटेंट थेरेपी बोला जाता है कि अगर हम वहाँ पे ऑनियन जूस अप्लाई कर रहे हैं तो इरिटेशन की वजह से वहाँ पे फॉलिकल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके फॉलिकल में से हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर पहली बार ऑनियन जूस यूज कर रहे हैं तो 1 या 2 पेज में आपको 2 से 3 दिन तक ऑनियन जूस अप्लाई करना है और 2 से 3 दिनों तक आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर कुछ रेडनेस या फिर इचिंग सेंसेशन नहीं हो रहा। अगर ये आपको नहीं हो रहा तो उसके इस्तेमाल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उसे वीक में 2 बार उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, उसे 30 मिनट तक रहने दे सकते हैं और उसके बाद आपको अपना हेयर को वॉश कर लेना है। ये तो हुई एलोपेशिया एरिएटा में ऑनियन जूस को कैसे अप्लाई करना है और कितना इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि जब नॉर्मली हमारा माइल्ड हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें हमें ऑनियन जूस को कैसे अप्लाई करना है। अगर स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से या फिर डैंड्रफ की वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है, माइल्ड हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें ऑनियन जूस इफेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑनियन को काट कर उसको पीस लेना है और उसको बारीक छलनी से छान लेना है। अगर हम पहली बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे करके हम उसे कॉटन स्वेप से भी बालों में लगा सकते हैं या फिर स्प्रेयर बॉटल का इस्तेमाल करके स्प्रे भी कर सकते हैं बाल में। लगाने के बाद थोड़ा सा हमें उसको हल्के से स्कैल्प में मसाज करना है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसे 20 से 30 मिनट रखकर माइल्ड शैम्पू से उसे क्लीन कर लेना है। इसे हम वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल करने के टाइम पे इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, रेडनेस हो तो तुरंत ही हेयर को वॉश कर ले और इसके इस्तेमाल को डिसकंटिन्यू करें। ऑनियन जूस को आप एलोवेरा जेल में मिलाकर भी उसे बालों में अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल में भी उसको डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि ऑनियन जूस है वो माइल्ड हेयर लॉस में ही वर्क करता है, लेकिन अगर आपका सीवियर हेयर लॉस है, मतलब कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से अगर हेयर लॉस है या फिर थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हेयर लॉस है या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो ये ऑनियन जूस उसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। तो अगर लंबे समय तक हेयर लॉस हो रहा है तो ऑनियन जूस लगाकर इसे ठीक करने की कोशिश ना करें और तुरंत ही अपने